या गुड मॉर्निंग, दिस इज़ गुरविंदर सिंह बेदी और वेलकम टू टुडेज़ गुरविंदर सिंह बेदी टॉक शो। और आज के टॉक शो में हमारे साथ हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे, पिछले कई सालों से काम कर रहे सिकंदर सिंह जी। तो उनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो सीधा शुरुआत करते हैं टॉक शो की, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सिकंदर जी, क्या हाँ हाल जी चाल है सर, जी? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी सिकंदर जी, देखो ਮੈਨੂੰ पता ਆਪਾਂ ज़्यादातर पंजाबी च आपस च गल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बट आज का जो टॉक शो है ना, वो जी, एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो ऑडियंस है, हाँ जी, तो पिछली बारी मैंने गुरतेज सर के साथ पंजाबी में टॉक शो किया था। जी, तो कई मुझे फीडबैक्स आए जी, कि हाँ जी सर, थोड़ा सा इसको ना हिंदी में कीजिए, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो हिंदी वाली है। जी सर। ठीक है ना? तो आपको मुझे पता थोड़ी सी मुश्किलात थोड़ी सी होगी। कोई दिक्कत नहीं सर, हम कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। जी, हाँ जी। तो हम धीरे धीरे करते करते इसको आगे चलेंगे, ठीक है ओके, ना? ओके सर, नो बाकी कोई प्रॉब्लम। बात अगर पंजाबी में भी होती है जी, तो वी विल मिक्स इट अप, कोई इशू नहीं है। तो ओके। जितना हम नेचुरल, जितना लाइव जी, रखने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी बिकॉज सर। मुझे होता है कि जितना, देखो टॉक शो का मेन मकसद क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हाँ जी, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं जी, कि कैसे इस इंडस्ट्री में भी बहुत से लोगों ने सक्सेस हासिल की है, जी कहाँ सर। से वो उठे थे, कहाँ से वो चले हैं और आज कहाँ पर हैं। जी, ठीक है ना? तो जी, आपकी स्टोरी के ज़रिए हमें लगता है कि काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, जी सर। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी देखो व्यूवर्स को भी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम ये शो कर रहे हैं ना, तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दिस इज़ द शो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको लगता है आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है, आपने कोई स्टार्टअप शुरू करना है, ये आज का जो शो होगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ही होगा कि इसमें अगर आपने स्टार्टअप शुरू करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं फिर। जी सर। हाँ जी सिकंदर जी, तो आप ये हाँ जी। बताइए कि कब आपने शुरुआत की, तो इस इंडस्ट्री में आप कब आए थे एक्चुअल में, कब पता लगा इस इंडस्ट्री के बारे में? सबसे पहले तो सर सभी को नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल। तो नाम आपने बता ही दिया, सिकंदर सिंह, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट मानसा, पंजाब। हाँ जी। तो ज़िंदगी की शुरुआत की बात करूं तो सर मैं, जैसे होता है ना, एक भी पढ़ाई के बाद बंदा कोई जॉब करता है या काम बिल्कुल करता है, बिल्कुल। तो मैंने 2002 में किया था। ओके। तो ओके। मैं उस टाइम 10वीं क्लास की पेपर दे के +1 में था। ठीक है। और उस टाइम में मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, जैसे आज आज का जो हम पंजाब की बात करें तो सभी को यही लगता है, जो यंग एज के लड़के हैं बिल्कुल। चाहे लड़कियां हैं, भी बाहर जाना है। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में भी यही था भी बाहरली कंट्री जाएंगे, ठीक है। भी उधर ही सेट होएंगे। तो मैंने फिर प्लान बनाया, मैं दुबई चला गया। ओके। हाँ जी। बहुत अच्छा। तो मैंने दुबई में 2002 से लेके 2007 तक काम किया। ओके। 2007 में फिर मैं वापस इंडिया आ गया। कोई ओके। घर में प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत ही। वैसे हमारा जो खेती का काम था, मैं एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हूँ तो पहले। दुबई में आपने 2002 2002 से से 7 तक 2007 तक वहाँ काम पे किया। काम, कौन सा काम किया वहाँ पे? वहाँ पे सर वैसे तो बोलने के लिए तो था, मेरा भी शटरिंग कारपेंटर का था। ठीक है। लेकिन अगर मैं सही बोलूँ तो वो लेबर ही था एक तरह का। ओके। हाँ ओके, जी। तो लेबर वर्क आपने दुबई लेबर में का किया काम ही था वैसे तो। इन 2007? लेवल ओके। मेरा वहाँ पे, मैं जो गया था वो काम पे गया था, थोड़ा सा कहीं से सीखा, ओके। इंटरव्यू कर दिया और कंपनी ने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। ओके। जो मेरा लेवल था उस कंपनी में वो था कारपेंटर का, शटरिंग ओके। कारपेंटर का, जैसे ठीक है। लकड़ी का काम का। ठीक है। तो काम और लेबर का ही कराते थे मेरे से। ओके। ओके। तो फिर मैं 7 में वापस आके 2007 में फिर मैंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया, स्कूल ओके। वैन जो होती है हमारे स्कूल में। बहुत अच्छा। तो जैसे ही मैं स्कूल में 2007 से 2011 के एंड की बात है, वहाँ पर मेरे पास एक मेरा रिश्तेदार था कोई, वो एक कंपनी का प्लान लेके आया। ओके। वो बोला आपने ये प्रोडक्ट यूज करना है, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे लोगों को बताना है, ठीक है। ठीक है। तो इससे आप इनकम ले सकते हैं। ठीक है। तो उस टाइम सर ने मैंने शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री की। ओके, तो इन 2011 में, 2011 में, 2011 के एंड में, 2011 के एंड में आपने। जैसे मेरे याद है अक्टूबर की बात है। ओके। ओके। जी ओके। सर। तो जब उन्होंने आपको ये बिज़नेस प्लान के बारे में बताया कि ये भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, जी। तो तब आपने जब फर्स्ट टाइम इसको सुना तो आपको तब कैसे फील हुआ कि हाँ जी, तब क्या माइंड में आया कि हाँ जी मैं कर लेता हूँ? माइंड में सर, मैं जैसे मैंने बात की अभी दुबई में था, वहाँ पे क्या था, जो लोग उधर के लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी थी उनके पास, तो हम लेबर कर रहे होते थे, क्योंकि दुबई का जो टेम्परेचर है वो तो आपको मालूम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दुबई में भी दो बात है सर, एक तो आप अगर
टूर पे जा रहे हो एक अलग चीज़ है, अगर आप लेबर करने जा रहे हो वो एक अलग दुबई है, दो तरह की दुबई दो है, तरह के, बिल्कुल ठीक बात। वो अलग अलग है। तो वहाँ पे हम देखते थे भी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके लोग घूम रहे हैं, तो मेरा एक वो वहाँ से ड्रीम था भी यार मेरे पास भी इंडिया में कोई पंजाब में बड़ी गाड़ी हो और मैं भी ऐसे ही घूमूं। तो जब वो मेरे को प्लान दिखाया गया तो मेरे को उन्होंने गाड़ी को ही दिखाया, अच्छा, तो मेरे को मैंने और तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो गाड़ी देखा भी यार मेरे को स्कूल में वैन चला के, तो क्योंकि मैं 4-5 साल चला चुका था, ओके, मेरे को नहीं लग रहा था भी मैं गाड़ी ले लूँगा। ओके। तो वो जब प्लान देखा तो वो लगा भी हाँ यार इधर से गाड़ी आ सकती है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने ज़्यादा सवाल ही नहीं किया क्योंकि मेरा तो टारगेट ही गाड़ी था, ओके, दूसरा तो कुछ सही नहीं थी। यानी कि आपने तब के टाइम बस ये देखा कि इसमें गाड़ियाँ इसमें आती हैं, गाड़ी उस टाइम आ भी रही थी, फर्स्ट टाइम आ गई और थी। जब मैंने उनका प्रोग्राम देखा, ठीक है, जो देखा सिस्टम देखा, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके लोग आते भी थे। ओके, ओके। जी, तो आपने वो देखकर इसको शुरुआत कर ली। शुरुआत कर दी। तो जब आपने शुरुआत इसको देख के कर ली, जी फिर उसके बाद आपको कैसे, फर्स्ट पे आउट की अगर मैं बात करूँ, जी फर्स्ट इनकम की अगर बात करूँ, वो कितने महीने बाद आया आपको? सर जो मैंने फास्ट स्टार्टिंग की थी ना, तो वो लोगों ने मेरे को तो मालूम नहीं था मेरी जो अपलाइन थी, मेरे नाम पे अकाउंट भी नहीं ओपन किया था, अच्छा। मेरी मादर के नाम पे अकाउंट किया था। ठीक है, तो 2011 के एंड की मैं बात कर रहा हूँ, 712 रुपयों का पहला जो चेक आया था, उस टाइम चेक आता था, ओके, वो मेरे पास आज भी पड़ा है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो 712 रुपयों का चेक दे दिया, मादर का अकाउंट ही नहीं था बैंक में, अच्छा, क्योंकि अब तो ज़्यादा अपडेट हो गया है भी हर एक बंदे का अकाउंट अकाउंट है। उस टाइम ज़्यादा अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बहुत कम लोग अकाउंट ओपन करते थे। बिल्कुल, तो हम गांव में रहते हैं, गांव में कोई ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं होते थे, तो मादर का अकाउंट नहीं था, वो मैंने ऐसे ही रख लिया। ओके। तो फिर बाद में मैंने चेंज कराया नाम भी, तो मादर के नाम पे आ रहा है, भी मैंने काम करना है तो तो मेरे नाम पे करो वो जो इसको। फर्स्ट चेक आया था 712 रुपये वो का, आज भी है मेरे पास। तो कितने महीने बाद आ गया था वैसे? वो सर टाइम आया था काम शुरू करने से 2 से 3 महीने के बाद आया था। 2-3 महीने बाद हाँ आ गया जी, था। क्योंकि मैं तो स्कूल वैन चला रहा था, मेरे को ज़्यादा तो नॉलेज नहीं थी उस काम की, बिल्कुल, बिल्कुल। पर मेरे को ये हो गया था भी जैसे 712 आ सकता है तो भी गाड़ी भी आ सकती है। आ सकती है। हाँ, एक तो ड्रीम हो गया था इस टाइम। तो जब आपने शुरुआत की, जी होता क्या है कि जो नया बच्चा आज की डेट में शुरुआत करता है ना, वो ये सोचता है कि हाँ जी ठीक है, मैं बिजनेस प्लान वो देख रहा है, गाड़ियाँ वो भी देख रहा है, जी वो थोड़ा सा होता है कि हाँ जी, बहुत लगता है उसको कि हाँ जी जल्दी आ जाएगा, जैसे आप सोच रहे थे हाँ, जल्दी आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा। तो आपको 3 महीने, 2-3 महीने लग गए फर्स्ट चेक लेने पे, जी बट आपने जो फर्स्ट चेक लिया, प्लान कैसे किया सामने वाले को, प्रोडक्ट कैसे बेचा उसको, यानी कि वो स्टार्टर जो नया बच्चा दिख रहा है, जी उसको स्टार्टिंग में क्या क्या जो आपको लगता है कि तब के टाइम आपको नहीं पता था, या कोई इन्फॉर्मेशन आप ऐसी देना चाहते हो उन बच्चों को जो आज जिन्होंने नया नया शुरू किया है, अगर आपको तब पता होता शायद उनके लिए ईजी हो जाए, 3 महीने ना लगे उनको, शायद 3 दिन में या एक हफ्ते में, 10 दिन में वो चीज़ अचीवमेंट कर लें फर्स्ट चेक वाली, तो आपको तब ये कैसे लगा उस कि टाइम सर मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं थी। मेरे को क्या, मेरी अपलाइन ने बताया भी आपको कुछ नहीं करना है, बंदों को ये प्रोडक्ट देना है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से लिस्ट बनवा दिया। ओके, उन्होंने बोला भी पहले ये देखो जो आपकी बात को मना ही नहीं कर सकते। तो मैंने वो 10-15 लोग, क्योंकि मैं खेती वाला आदमी था, घर का जो मेरे मम्मी डैडी का, और उसका एक ना होता है ना हमारे गांव में भी, हाँ यार इसकी रिस्पेक्ट होती है ना, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से मैंने वो 10-15 लोग ऐसे ही उठा दी जिन्होंने, मेरे को पता था भी इनको तो दे के आना है। 2500 की था वो बात थी, 2500 का प्रोडक्ट था, वो देना था, वो किसी ने मना ही नहीं किया। 10-15 लोग तो ऐसे होते ही है ना ओके, जो मना ही नहीं करते। बहुत अच्छा, तो जैसे जैसे मैं उसके आगे गया ना, तो फिर मेरे को क्या हो गया भी मेरे को लगा भी यार नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा हूँ। फिर मेरे को समझ आया भी नहीं, ऐसा नहीं है, भी गाड़ी आ तो सकती है लेकिन इसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा। फिर मैंने ट्रेनिंग जो इसका कर रहे थे पहले कामयाब लोग थे, उनकी बुक पढ़ना और ट्रेनिंग लेना फिर स्टार्ट किया। बहुत तो मैं यही कहूँगा जो लड़के अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ये ना सोचें भी बिजनेस में भी हम एक ही दिन में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस की तरह ही इसको करें, जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, उसके तरीके से अगर आप इसको ले लें ना तो बहुत बढ़िया है। शॉर्टकट ना जाए, मेरा कहने का भाव यही है। तो मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि 2012-11 के एंड में मैंने स्टार्ट किया, तो 2012 के विचकार में मेरे को शॉर्टकट दिखा दिए किसी ने भी ये
क्या तू प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत भी तू तो मनी सर्कुलेशन दे दिया मेरे को। और मेरे को बातों बातों में उन्होंने लोन पे मेरे को पूछा तेरे घर में कोई ज़मीन जायदाद है, मैंने अच्छा। यस है। तो ओके। डैडी के नाम पे मेरे लोन दबा के गाड़ी भी चुका दिया। अच्छा। 2012 में सर मैंने 2013 की जनवरी में मैंने हम्म। लोन पे गाड़ी लिया था i20। ओके। ओके। उस टाइम वो मेरे ख्याल से 8-9 लाख का पड़ा था। ठीक है। तो i20 गाड़ी उठा लिया था मैंने। ठीक है। तो ठीक है। उससे मेरे को वो तो आप पता चल रहा है ना, उस टाइम तो नहीं पता था। उस टाइम तो मैंने एक बार सोच लिया मैं तो करोड़पति बन गया। जैसे ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों ने इसको गलत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके वो तरीका है ना, वो सही नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ था 12-13 में, मेरे को गाड़ी चुका दी। मेरे को बोला आप कहाँ पे प्रोडक्ट बेचते फिरोगे, आप पेमेंट उठाओ। और प्लाट का उनका सिस्टम था अच्छा, भी प्लाट सेल करना है। यानी कि सेम कंपनी में प्रोडक्ट के जगह उन्होंने मनी सर्कुलेशन शुरू मनी कर दिया। सर्कुलेशन को ले आए वो लोग। ओके। तो हमारे को भी लालच हो गया। मैंने क्या गलती कर ली, मैंने हम्म। अपने रिश्तेदारों का, यारों दोस्तों का पैसा लगवा दिया उसमें। ओके। ओके। तो पैसा जब लगा दिया तो फिर उसका मेरे को नुकसान क्या हुआ भी, चलो चलते चलते आगे जाके 2014 की बात करूं तो सब खलास हो गया, ख़त्म हो गया। तो ओके। फिर मेरे को प्रॉब्लम क्या आ गई भी, मेरे पास जो मैंने खुद का भी पैसा उसमें लगा दिया। मैंने क्या किया, बैंक में गया डैडी को लेके, लिमिट बना लिया। ज़मीन तो थी हमारे पास 15 एकड़ ओके। उस टाइम। ओके। तो उस पर लिमिट करा लिया। 10-12 लाख मैंने खुद का उसमें डाल दिया। और गाड़ी का किस्त भी आ रहा है, क्योंकि लोन पे था। 10,800 किस्त था गाड़ी का उस टाइम। ओके। तो फिर मैं लॉस में चला गया सर। तो 14 से लेके 18 तक, 2018 तक मैं टोटली जो मेरा लॉस था वो 26 से 27 लाख का था। यानी कि थोड़ा सा मैं सम अप करता हूँ तो कि आपने 2012 से लेकर 2018 तक की सारी स्टोरी सुना दी है जी ना। जी तो थोड़ा सा मैं सम अप कर देता हूँ ऑडियंस के लिए। जी ठीक है ना, कि पहले तो मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने फर्स्ट चेक कैसे लिया, तो उसके लिए क्या मेहनत की। जी तो आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि हाँ जी, मैंने जो स्टार्टिंग में जो मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स थे, हमारी अच्छी रेपुटेशन थी गांव में, तो मैंने जब जिसको भी जाकर दिया तो किसी ने भी मना नहीं किया, तो सभी ने प्रोडक्ट ले लिया। जी आज की डेट में ये होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तब के टाइम शायद आपने स्टार्टअप शुरू किया था तो ये इंडस्ट्री भी नई थी, तो लोगों को कम नॉलेज थी। जी ठीक है, तो लोग विश्वास कर, स्टार्टिंग में क्या था कि लोग इतना जल्दी इस चीज़ को वो नेगेटिविटी के नज़रिए से नहीं देखते थे कि हाँ जी, बच्चे ने चलो नई शुरुआत की है तो नया बिजनेस कर रहा है वो, तो हम कर लेते हैं काम। कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिला फर्स्ट आज की डेट में ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आइडिया अच्छा है कि हम सबसे पहले अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और लिस्ट बनाएं, प्रॉपरली उनको अप्रोच करें कि हमने कोई स्टार्टअप शुरू किया, तो उनको पहले जाकर बताएं ताकि वो आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से मिल जाए। बाकी आगे की वाली बात जो आपने बताई है कि धीरे धीरे करते करते आप अच्छा सिस्टम बन गया, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे थे, बट उसमें से क्या हुआ, कंपनी का हम नाम नहीं ले रहे यहाँ पर, इस इंडस्ट्री में देखो होता है कि कई कंपनीज ना के यही कारणों के कारण इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो कंपनी ने एक मनी सर्कुलेशन प्लान निकाल दिया कि हाँ जी, प्लाट निकाल दिए एज ए प्रोडक्ट, जी जी ये सर। प्लॉट बेचो, एक ही प्लाट सभी को बेच दिया, कुछ जी ऐसा वो हुआ था। ऐसा सपने दिखा दी सर ठीक उन्होंने। है, तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी उसमें कर दी और लोगों की इन्वेस्टमेंट भी उसमें करवा दी, जिसके कारण इनके सिर के ऊपर 26 लाख का लोन हो गया। लोन हो गया था सर। तो 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। 2014 से 2018 तक आपका ये 18 लोन। तक का। बहुत तो बहुत उसके बहुत बीच बहुत में फिर 14 के बाद वो तो सिस्टम बंद हो गया। फिर मैं भी नेगेटिव हो गया भी, यार ये ओके। काम सही नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने खेती में यानी स्टार्ट कि कर दिया। देखो यहाँ पे एक सीख मिलती है सीखने को ना। देखो हम ये शो भी इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें पिछले 10-15 साल में बहुत से चेंजेस आए हैं। जी आपको खुद ही एक्चुअली अवेयर होना पड़ेगा कि एज ए कस्टमर कि हमें कौन सी चीज़ सही है, मेरे लिए कौन सी चीज़ नहीं सही। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो कि देखो एज ए जब यंगस्टर नया नया बिजनेस कुछ भी शुरू करता है ना, वो थोड़ा सा बहकावे में भी आ जाता है। आजकल भी कई कंपनीज ऐसे करती हैं, कई नाम सही के है सर। ऊपर। उस ठीक है टाइम ना। पता क्या था, उस टाइम ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था। हाँ। उस टाइम हमारे को कोई ये मान लो भी बताने वाला बहुत कम लोग थे। क्योंकि इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल से मेरे को तो ये भी नहीं मालूम भी इंडस्ट्री 98 से स्टार्ट हुई है सर इंडिया में। 98, हाँ इतने से 98 बिल्कुल। में स्टार्ट बिल्कुल। शुरू हुई है। बिल्कुल। तो उस टाइम क्या था, ज़्यादा हमारे को कोई बताने वाला तो है ही नहीं था। क्योंकि हम बाहर तो ज़्यादा गए ही नहीं थे। दुबई से सीधा पंजाब, पंजाब से सीधा स्कूल में।
बहुत तो आज का जो टाइम है, आज के टाइम पे तो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत कुछ पड़ा है, लोगों की स्टोरी पड़ी है। आप उसको देखें, सुने, समझें, बिल्कुल। तो आराम देखो, से स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक बहुत शॉर्टकट नहीं है सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोई उस टाइम शॉर्टकट अगर नहीं। मैं शॉर्टकट नहीं किया होता तो शायद मेरे को लॉस ना पड़ता। हाँ तो हाँ। कभी भी हम सोचते हैं ना भी मैं एक ही दिन में करोड़पति हो जाऊं, ये गलत ये है। नहीं होगा, ये ये होगा ही नहीं। नहीं सर। तो 26 लाख। हाँ, 1% चांस है, हाँ क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, आपके पास कोई ऐसा टीम में कोई आ गया, हाँ। उसने सेल ही इतनी निकाल दी, ये हो भी सकता है, लेकिन 1% एक चांस है। परसेंट चांस है, 1% चांस। तो ज़्यादा चांस क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो उनको एक ही चीज़ आती है, वो ये नहीं देखते भी ये आज मान लो कोई आदमी इस इंडस्ट्री में अगर मर्सिडीज लेके जा रहा है, वो ये नहीं देखते भी इसको टाइम कितना टाइम हो कितना गया, लगा, बिल्कुल इसने कितने इसमें ख़राब भी किए होंगे। सीधा मर्सिडी पे तो नहीं आया, बिल्कुल। स्टार्टिंग तो उनने भी बजाज चेतक स्कूटर से की हुई थी ना सही ना बात, सही मैंने भी बात, की थी। सही बात है। तो वो बिल्कुल। देखना पड़ेगा भी इन्होंने बिल्कुल। ये, जैसे आज मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, तो वो गाड़ी मत देखें, वो ये देखें 20 लाख की गाड़ी के ऊपर जाने के लिए क्या किया। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो 2018 में 26 लाख के लोन के साथ जी फिर दोबारा आपने शुरुआत की, जी। ठीक है ना, इस इंडस्ट्री में, तो कि हाँ जी आपने हाँ हमारे जी साथ शुरुआत की इसकी, जी। तो वो फिर विचार क्यों बना फिर दोबारा? सर उस टाइम जो मूड था इस इंडस्ट्री के लिए, 100% ही मैं बोलूँ तो 110% नेगेटिव था। भी ये तो काम ही नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल। भी ये तो कंपनी वाला तो भगा देते थे भी आप तो जाओ। क्योंकि 26 लाख तो बोलने में थोड़ा सा होता है, सही बात है। लेकिन उसका ब्याज वो बहुत होता है। तो फिर मेरे पास प्रोडक्ट लेके आया मेरी अपलाइन, तो उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, अब यूज करो। ठीक है। तो मेरे को, मैंने जब उस प्रोडक्ट को यूज किया, मेरे घर में प्रॉब्लम थी मादर को, तो उनके ऊपर यूज किया, मैंने खुद यूज किया, तो मेरे को लगा भी यार प्रोडक्ट में तो दाम है। तो ना ही तो मेरे को प्लान हुआ था, ना ही मेरे को कंपनी का नाम बताया गया था, मेरे को ये बोला गया था भी ये प्रोडक्ट यूज करो। तो मेरे को रिजल्ट अच्छा लगा, तो मैंने उसको बताना स्टार्ट कर दिया आगे। बहुत अच्छा। तो फिर बहुत मेरे अच्छा। को इसकी नॉलेज तो थी भी, जैसे बोलते हैं ना पानी का मारा हुआ उसको पानी से ही करता है। मेरे को ये नॉलेज तो थी, अगर मैं 26 लाख से निकलना चाहता हूँ, मेरे पास दो रास्ते थे उस टाइम भी, जहाँ तो जो मेरी प्रॉपर्टी बची हुई है उसको सेल कर दूँ और कर्ज उतार दूँ। दूसरा मेरे पास था भी मैं सही, अगर मेरे को कोई कंपनी मिल रही है, सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसके साथ काम करके मैं उसको उतार सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया भी यार रिजल्ट है भी हम काम करेंगे। बहुत अच्छा। तो 2018 के सर, मेरे आज भी याद है, तो वो मेरे ख्याल से अगस्त का ही महीना था, 23 अगस्त थी उस दिन, ठीक है। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था। ओके। तो ओके। आज 2024 में हम अगस्त में बात कर रहे हैं। अगस्त में बात करें, बहुत अच्छा। हाँ तो 26 लाख के लोन के बाद जी आज की डेट में आपने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, इतनी बड़ी टीम बनाई है आपने, जी इतनी बड़ी टीम हैंडल भी कर रहे हैं आप, जी। तो ये सफ़र कैसा रहा अब तक का? आज की डेट में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? अचीवमेंट जैसे की बात मैं पहले करूँगा, बात सफ़र की बाद में बाद में करता सफ़र हूँ। तो सर वो जैसे बोलते हैं ना बहुत सहावना रहा। तो ठीक है। मैंने ऐसे ही नहीं है भी 26 लाख पहले ऐसे ही उतर गया। हाँ। उसके लिए अपलाइन के साथ बात की भी, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया मेरे को भी ऐसे ही करो, आप 26 लाख को 5 साल में डिवाइड कर लो, 1 साल में आपको इतना तो उतारना है, इतना इसका ब्याज है, और उसके बाद आपके खर्चे क्या हैं, आपको घर में ज़रूरतें क्या हैं वो बना लो। तो फिर पूरा मेरा 1 साल का बन गया। फिर बहुत उन्होंने अच्छा। मेरे को बताया भी इसको अभी की डिवाइड कर लो 12 पे, बहुत बढ़िया। भी एक मंथ में आपको कितना चाहिए। तो फिर वो एक मंथ वाले को एक दिन में आपको कितना चाहिए। तो फिर उस टाइम सर मेरे को, मैं सुबह निकल जाता था 5 बजे और 12-11 बजे घर में आता था। बहुत बढ़िया। पूरे ही 100% ही मैंने फील्ड पे लगा दिया। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा। 5 साल बाद मैंने वो निल कर दिया था 26 लाख। ओके। साथ साथ में खर्चे भी देखो होते हैं, गाड़ी भी मैंने अब की अगर मैं बात करूं 2018 से लेके आज तक 5वीं गाड़ी ले चुका हूं मैं। पहले गाड़ी लिया नॉर्मल, उसको फिर लगा भी नहीं है अभी हमारे काम की नहीं है, उसके ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली। बहुत अच्छा। तो
मान लो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ भी एक ही दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन जरूर कुछ हो जाता है बिल्कुल अगर आप ठान लो तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा तो सिस्टम ही इतना सा है सर, क्या मैं उसका थैंक यू कैसे करूं भगवान का भी। मैं तो यही सोचता हूँ कभी कभी भी यार, भगवान ने ना मेरे को दो जो गए थे खेत में गए थे मेरे पास हो, तो जो मेरी अपलाइन गई थी, दो परिवार गए थे। मैं सोच रहा हूँ कभी कभी मैं सोचता हूँ भी उन्होंने परमात्मा ना मेरे लिए भेजा उनको स्पेशली, भी जाओ आप उसका कर्ज सब वो ओके कर दो। तो वो हो गया सर, आज मैं कर्ज एक बात मैं वहाँ पे और बोलूँगा आपके जरिए से। बिल्कुल। हमारे ना पंजाब के बहुत किसान हैं जो कर्ज उनका बहुत कम होता है, वो टेंशन ले जाते हैं। हमारे गांव में ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, वो बात ही नहीं करते किसी से। वो क्या करते हैं, मान लो 2-3 एकड़ ज़मीन है, 5-7 लाख का कर्ज हो गया, तो वो ज़्यादा डिसीजन क्या ले जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या कर जाते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा आत्महत्या कोई हल नहीं है। आप ठीक है कर्ज हो गया, कोई रेट सही नहीं मिला, जहाँ परमात्मा ने कोई ऐसा काम ही ऐसा हो गया भी नहीं अपने को फसल का वो हुआ ना, तो कर्ज हो गया, उससे घबराना नहीं है, उसका हल निकालना है। तो मेरे पास उस टाइम भी दो ही, मान लो सर मैं नहीं बता सकता कैमरे में मेरे पास क्या हालात थे, मेरे से जो मेरे नज़दीक के लोग थे ना, वो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। उनको लगता था यार इसको बात करेंगे तो पैसा ना मांग ले। सही बात है। तो उस कंडीशन में मेरे पास दो ही रास्ते थे, जहाँ तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देता, जहाँ फिर दूसरे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर जाते हैं। तो आत्महत्या करना बुजदिली है, क्योंकि मैं सिख धर्म से जुड़ा हुआ था, सही बात है। जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे गुरुओं ने पीरों ने मेरे को ये समझाया भी ये बुजदिली है, सही बात है। भी आप संघर्ष करो। तो बहुत मैंने अच्छा। 18 से लेके बहुत अच्छा 2024 तक संघर्ष किया जिंदगी के साथ, तो आज मैं कामयाब हूँ। बहुत बढ़िया। मेहनत तो देखो करनी पड़ती है ना कहीं भी हमारे को, सही बात है। सही बात है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप मेहनत कर दो एक बार, मैं फिर एक बात और आ जाती है इसी में से, काफ़ी लोग ऐसा प्लान में बोल देते हैं, स्टेजों पे ऐसा बोल देते हैं भी आप एक बार मेहनत कर दो, आपका बाद में काम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। वो ये कहना तो यही है ना, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। सही बात है। क्यों जरूरत नहीं है सर, मेरे भरोसे पे जो इतनी आज आपने बोला भी इतनी टीम बन गई, वो मेरे विश्वास पे बनी है ना। तो मैं अगर ये सोचूं भी मैं 10 साल काम करूंगा फिर मेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तो मैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ ना। जो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, जो लड़का लड़की आज मेरी टीम में आ रहा है उसकी तो स्टार्टिंग है, मेरा फर्ज बनता है उनके साथ बात करूं, उनको समझाऊं भी ऐसे नहीं ऐसे काम करना, तभी तो इस इंडस्ट्री को हम आगे लेके बहुत जाएंगे ना। अच्छा। बहुत तो बढ़िया। आम ज़्यादा कंपनियों में क्या होता है, वो बोला जाता है नहीं आपको ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। कोई भी दुनिया का ऐसा काम है ही नहीं जहाँ पे काम करे के बिना कुछ हो सही जाएगा। बात है। सही बात ठीक है। है सर, काम बदल जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ग्राउंड पे की थी, डोर टू डोर गया था, घर घर जाके प्रोडक्ट दिया था, अब वो काम मेरा नहीं लिया। अब तो मेरे को रोल क्या बदल करना गया। है, रोल बदल गया, काम बिल्कुल। तो नहीं कम हुआ ना, नहीं, बहुत और सही काम मैं खत्म करना भी नहीं चाहता करना मैं। भी। हाँ। तो ये सोच है मेरी भी, जिस दिन तक उसने दिया है उस दिन तक हम काम करेंगे। बहुत सही बात है। बहुत सही। यही ये है सर। देखो बड़ा अच्छा आपने बताया कि हाँ जी, कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जी कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी कि अब इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। जी वो बिल्कुल आपकी सर। बात बिल्कुल ठीक है। इस इंडस्ट्री में जब कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है ना, उसको यही कहा जाता है, मिसगाइड जी किया जाता है मिसगाइड किया कि जाता है बस सर तूने उसको। बस दो के नीचे दो लगाने हैं, दो लगाने हैं, बस एक साडू एक उसके साला। बाद कुछ नहीं करना। ठीक है जी ना। तो ये बहुत बड़ी एक मिस गाइडेंस है। जी आज की डेट में अगर अपलाइन कोई 10-10 साल 12-12 साल पुरानी भी, उनको भी काम करना पड़ता है। करना भी चाहिए कई बार सर। डाउनलोड को लगता है अपलाइन भी काम बिल्कुल नहीं कर रही बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो सर। बिजनेस कोई भी बिजनेस हो, ऐसे तो अगर बात करें जो अंबानीज बैठे हुए हैं, फिर तो उनको तो बिल्कुल भी काम करने की जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं है है। सर, उनकी तो पीढ़ियों को भी काम करने की किसी जरूरत को नहीं भी है। ले लो सर आप, वो बिजनेसमैन आज की कोई भी डेट, आदमी हाँ, है वो कोई भी, काम करता है तो कामयाब है। देखो हर कोई काम कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद ही अचीवमेंट हासिल होगी। तो सर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला पीरियड भी थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में, आपने 26 लाख के लोग हैं, आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट का तरीका बताया हमें कि जी हाँ जी आपने उसको डिवाइड कर लिया जी 5 साल में, फिर उसको महीने में डिवाइड कर लिया, फिर उसको वो बड़ा नहीं लग रहा था, फिर आप मेहनत कर रहे वो थे, छोटा हो गया सर, वो छोटा हो टारगेट गया, छोटा हो टारगेट गया छोटा वो। हो गया, और मेहनत कर रहे थे, साथ साथ में इनकम भी जनरेट किया जी आपने, और साथ साथ में लोन भी उतारते रहे, लोन भी साथ साथ उतारते में रहे, आपने 4-5 आप कह रहे हो गाड़ियाँ भी बदली इतने सालों में। गाड़ियाँ भी बदल ली सर। बहुत बढ़िया और आपने सर साथ में मैनेजमेंट मैंने किया। जो वो तो चलो सिस्टम की तरफ से जो मैंने 32 टूर लगा दिए हैं 32 टूर। 5 स्टार के। हाँ जी। और
2 टूर लगा दिए मैंने इंटरनेशनल। तो ये 5 स्टार के जो आपने टूर लगाया, कभी ज़िंदगी में सोचा था कि नहीं 5 स्टार टूर कर मेरे को यही नहीं पता था 5 स्टार होटल होता होता क्या क्या है। है? सही बात है, सही मेरे को बात है। नहीं पता सच में सर, क्योंकि बहुत अच्छा। खेती वाला आदमी एक, मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं किया 10वीं में, तो चलो मैं 10वीं वाले को क्या पढ़ाई बोलेंगे हम ना। तो थोड़ा सा टीम बिल्डिंग के बारे में बताओ अब। देखो टीम, स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया, जी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए। जी जो टीम बिल्ड की आपने, टीम बनाई जो इतनी बड़े लेवल की, जो मैं देख रहा हूँ आपकी टीम में, पिछले लास्ट भी सेशन में हमने बात की थी जी। कि ज़्यादातर बुजुर्ग जो 40+ वाले हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, मुझे तो वही दिखते हैं, तो आप थोड़ा है सर वो सा, हाँ, ज़्यादा है, लेकिन हमारे साथ 80% जंग भी केस है। में कह लेते हैं कि चलो वो है, हाँ 20% यंगस्टर्स भी हैं, ठीक है। हैं, ठीक वो है ना? थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे भी हैं। हाँ, तो तो ये आपने एक जो सिस्टम बनाया, ठीक है ना, एक एजुकेशन सिस्टम आप बना रहे हो, उसके साथ चल रहे हो, वो कैसे आपने तैयार किया अपलाइन जी के साथ मिलकर? जी ठीक है, तो वो उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हो? तो टीम, इतनी बड़ी टीम कैसे हैंडल कर रहे हो आप? सर, हम तो सही में बोले तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो एक सिस्टम बन गया। बहुत अच्छा। हमारे को भी उस दिन ये सोचा नहीं था भी ऐसे हो जाएगा। हमारा बस, मैं एक ही बात बोलूँगा, कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहता है ना, तो ना वो क्वेश्चन करना बंद कर दे। मैंने जो किया सर, ज़्यादा ना हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते रहते, क्वेश्चन कर देते सर, ऐसे ही नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने एक ही काम किया, मैंने देखा भी यार जो बंदा कामयाब है, मान लो सर मैं आज कहीं जाना है मेरे को, मान लो हरमंदिर साहिब जाना है ना, गोल्डन टेम्पल जाना है मेरे को, तो मेरे को पता नहीं है भी रास्ता ये साफ है या कैसा कैसा है, कहाँ पे खड्डे हैं। आप खुद जाके आए हो, बिल्कुल, तो मैं आपसे बात कर लूँगा ना, सर मेरे को अमृतसर साहिब जाना है, ये रोड बताओ सही रहेगा, बिल्कुल, तो आपने बता दिया भी जहाँ जहाँ से ऐसे चले जाओ। बहुत अच्छा। मैंने एक ही काम किया, जो मैंने अपना दिमाग था उसको बंद कर दिया। मैंने सोचा भी जब तक 26 लाख उतरेगा नहीं, इसको नहीं मैं यूज करूँगा। जो मेरी अपलाइन बोलेगी, जो सिस्टम बोलेगा, वो करेंगे। मैं वो करूँगा। बहुत तो मैं अच्छा, वो करता गया, मेरे को पता ही नहीं चला कब मेरी टीम बन गई। बहुत अच्छा। तो दूसरा आपका क्वेश्चन था भी, ज़्यादा एज के लोग हैं हमारे साथ। हाँ, तो सर मैं, ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं ना, उनकी जो सब पावरें उनके हाथ में होती है। जैसे मान लो आप, पैसा तो हमारे को तो तभी आएगा ना अगर सेल होगी। ना हम प्रोडक्ट सेल करने किसी को जाते हैं, हाँ, अगर हम वो छोटी किसी जंग एज को सेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके पास पैसा ही नहीं होता, उन्होंने डैडी से लेना है, मम्मी से लेना है पैसा। तो हम पकड़े ही उसको जिसकी जेब में पैसा पहले है। बहुत अच्छा, सही बात तो है। मेरा तो यही रहा सही है। भी, हम वहाँ पे निशाना लगाएं जहाँ से पता है भी इनने किसी से पैसा तो मांगना ही नहीं, इनके पास ही है। तो और उसको ज़्यादा ज़रूरत भी है वो प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो बाकी सबका अलग अलग है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे को देख नहीं के ठीक आप है। अपना अगर आप जंग एज में काम कर रहे हैं, तो आप अपने तजर्बे से करिए, मेरी कॉपी मत करिए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यार, तजर्बा राइट, है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप जिस लाइन में काम करते रहिए, पर उसको ईमानदारी से करिए। बहुत अच्छा। ये नहीं है, ये नहीं, ज़्यादा इस इंडस्ट्री में क्या सोच लेते हैं भी आईडी लगा लिया, अकाउंट ओपन हो गया, हम तो करोड़पति हो गए। एक गलत फहमी है। काम नहीं कर रहे, काम करेंगे तो पे आउट तो आएगी। सही बात है, सही कोई भी बात ऐसा कंपनी है जो आपको बिना काम करे किधर से दे देगा? सर मशीन थोड़ी रखा है पैसे का है, बिल्कुल। भी, नोट बनाया, छाप दिया, दे दिया। प्रोडक्ट मान लो, पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही कीजिए। नहीं तो बाद में फिर सर बहुत मुश्किल आ जाती है। किस्त जब आती है ना 10,800 की 2012-13 में, तो पे आउट आ नहीं रहा होता, मनी सर्कुलेशन बंद हो जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर ताने मेने बहुत जो मैंने सुना है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो इतों तक सर, मेरे पास जो गोल्ड था ना, गोल्ड जो शादी में हमारे दे देते हैं, वो भी मैंने गिरवी रख दिया था। तो बच्चों की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, वो दिन भी मैंने देखा है। और वो दिन बदलने में मेरे को 5 साल का टाइम लगा। बहुत आज मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत टूर मैं ला चुका हूँ। अभी आने वाले टाइम में भी आपको फोटो दिखेगी, या जाने वाला भी हूँ देखो, पहले इंटरनेशनल तो टूर पे। मैं बताता हूँ कि मुझे तो आपके साथ ना हिंदी में बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। आप बीच में थोड़े से वर्ड पंजाबी में बोल रहे हैं, पर वो
एक्सेप्टेबल है। हिंदी सर फिर वो 2002 में देखो दुबई में थे ना, उधर हिंदी चलता है ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आपने सीखा। तो आपकी भी यहाँ पे मैं सिफ्त भी थोड़ी सी करनी चाहूँगा कि आपने रिक्वेस्ट के ऊपर हिंदी में बात कर रहे हो, बिकॉज इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऑडियंस को ज़्यादा समय लगे। बाकी जो बिल्कुल पंजाब की ऑडियंस है वो हिंदी समझ लेती है, जी। ठीक है ना। पंजाबी में क्या होता है, थोड़े से वर्ड ना हम ठेठ, मैं पंजाबी वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठेठ यूज़ कर लेते हैं, जी तो जिसकी वजह से वो समझ लगना मुश्किल हो जाता है। जी सर। तो अच्छा लग रहा है बहुत, मुझे खुद को लग रहा है कि मैं इंस्पायर हो रहा हूँ खुद। अच्छा लग रहा है, आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आपने पॉइंट रखा कि लोन की वजह से किसी को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जी किसी सर, भी फील्ड में हो, किसी में चाहे भी वो सर, किसान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। कुछ भी कर रहे हैं सर। बहुत ऐसा बहुत कोई बड़ी, ताला ही नहीं है जिसकी कोई चाबी नहीं है। बिल्कुल आप बैठो, आप अपने रिश्तेदार से, जिसको आप लगता है आपको भी ये मेरी दिल की बात सुन सकता है, तो मसले का कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। सही बात वो है। लोग क्या करते हैं, टेंशन ले जाते हैं। हालांकि मैंने बहुत केसों में ऐसा देखा है, मेरे गांव में भी आत्महत्या की है लोगों ने। मैंने देखा है, उसका यार कर्ज था 5 लाख का, उसके पास प्रॉपर्टी थी 50 लाख की। तो उन्होंने सोचे ही नहीं, डिसीजन ले वही ना लिया। वही ना, लेकिन उनको ये नहीं पता ना, बाद में जो उसके बीवी है, बच्चे, उनका क्या हालात होते सही हैं, बात वो है, तो सोचते नहीं। सोचते नहीं है। सही किसी भी बात, मसले का ऐसा नहीं है, अगर कर्ज हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। सही बात है, सही बात। हमारे को कोई प्रॉब्लम है ना, वो दूर से बड़ी लगती है, जब उसके हम ऊपर चले जाते हैं तो फिर छोटी लगने लग छोटे जाती है। लगेंगे, मेरे को भी 26 लाख बहुत बड़ा लग रहा था। मेरी अपलाइन ने बताया भी इसको 5 में बांट ले, 5 साल में। सही तो है। कितना रह गया सर, 25 पाँच का 5 लाख रह गया 5 साल लाख ही का। रहेगा, 5-6 तो लाख रहेगा। छोटा हाँ लगने लग हाँ गया, बिल्कुल। तो मैंने उतार तो दिया। 5-6 लाख को भी अगर महीना में डिवाइड हाँ, कर तो लो वो बिल्कुल तो छोटा अमाउंट और रह छोटा गया हो था। गया। मेरे बहुत को अच्छा, उस टाइम फिर बहुत अच्छा, विश्वास हो गया 2-3 मंथ के बाद भी, यार तो कुछ भी बात नहीं है, बहुत कोई बड़ी बढ़िया, बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो तो मुझे यही तरीका है। अगर हम सब्बी सब्बी सोचते रहते तो वो देखने में बहुत बड़ा था। चलो वही होता है। देखो जी ये, यही है सर। देखो मैंने सोचा नहीं था कि ये टॉक शो कोई हम ये वाली लाइन में बात करेंगे। जी तो वो यही ना, हम लाइव कर रहे हैं, उसका यही बेनिफिट है। आपका जो थॉट्स हैं वो सामने आना चाहिए लाइव ही। बिल्कुल सर। तो उसमें से अगर ये बात निकल के आई ना, अगर ये वाली बात भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ना कि हाँ जी हर चीज़ का हल होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जी किसानों में, मेजर। तो जी इसका हल भी चाहिए कोई आपको। आप बहुत अच्छी बात आपने रखी कि बंदे को पता नहीं था मेरे एसेट भी थे 50 लाख के ऊपर के एसेट पड़े हुए थे, फिर भी उस बंदे ने आत्महत्या कर ली जबकि जी लोन उससे कम था। तो ऐसे ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं। बिल्कुल सर, ये हल नहीं है ना कोई। हल नहीं है, बिल्कुल पता नहीं सर कितनी जून के बाद हमारे को एक जीवन मिला है, इसको ज़िंदगी को जीना सीखे ना, हम जीना बिल्कुल सीखे इसको। क्यों हम थोड़ी सी टेंशन होती है सबको, मेरे को भी रहती थी 2000 अगर मैं 14-15 की बात करूं, तो मेरे को लगता था भी यार कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ, कोई भी मेरे को ऐसी चीज़ मिलेगी। क्योंकि उस टाइम मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने सब्जी का काम भी शुरू किया था, खेत में सब्जी लगाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को लगता था भी यार 26 लाख में उतार सकता हूँ, कोई नहीं, बड़ी ठीक बात नहीं है। है, बिल्कुल। तो आज सर चलो हम उतर गया तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं टॉपिक को दोबारा लेकर जी आता हूँ इंडस्ट्री के ऊपर ही। हाँ जी कि अगर कोई नया बच्चा देख रहा है, जी वो इस इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम उसने देखा, फर्स्ट टाइम सुना, 18-19 साल का है, जी तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए एक्चुअल में, उसमें उसमें क्या क्या होना चाहिए उस बच्चे में कि वो इस ये वाला काम कर सकता है। कुछ नहीं है सर, ज़्यादा ये बड़ी बात नहीं है। उसको बस एक ही चीज़, उसका टारगेट है जो फिक्स होना चाहिए, भी मैंने ये करना है। तो ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उसके साथ साथ में स्टार्ट करें। बहुत अच्छा। हमारे इंडिया में क्या होता है ना, ज़्यादा लोग एजुकेशन के साथ साथ में काम नहीं करते। वही सही बात हमारे है। पंजाब की बच्चे बाहर जाते हैं, कनाडा अमेरिका, उधर वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ साथ काम कर रहे काम भी हैं। कर रहे हैं। तो फिर इधर क्यों नहीं कर सकते? स्टार्टिंग में इसको पार्ट टाइम लें आप, बहुत अच्छा। इस बिजनेस को। बहुत जो अच्छा। जैसे जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं, वो भी इसको साथ साथ में लें। कोई नौकरी वाला आ रहा है, वो भी साथ फ्री टाइम में इसको करें स्टार्टिंग में। जब का आपको पता चल गया भी मैं, मान लो मैं खेती कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ 10,000 मंथ का, मेरे को पता चल गया भी मैं इधर से 15,000 कमाना मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर जाके हम खेती को क्लोज करें, फिर उसको रेंट में लें। ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है इस इंडस्ट्री में, मान लो कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई डॉक्टर है, वो कमा रहा है 50,000, उसको सपना दिखा दिया 2 करोड़ का, 3 करोड़ का। वो उन्होंने क्या किया, वो 50,000 वाला काम बंद कर दिया, सही है। वो इधर आ गया। हाँ ये तो बताया नहीं इधर अभी आके करना क्या है, ये तो सीखा नहीं हो। क्यों, कोई भी चीज़ है सर, उसको सीखने में तो टाइम जाएगा ना। सही बात है। एक ही दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। सही बात है। उनकी जो इनकम थी पहले वाली, वो बंद हो गई, खर्चे उसके ऊपर पड़ने स्टार्ट हो गए, ऊपर से उनको गाड़ी निकाल दी अपने। बिल्कुल तो बिल्कुल।
आपको एक ही बात सोचनी पड़ेगी, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फास्ट टाइम आप इसको पार्ट टाइम में करें, धीरे धीरे इसके ऊपर आप सीखें इसको, बिजनेस को। और मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस करें। जो आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये कंपनी करो करो, जो आपको बढ़िया हाँ लगती बिल्कुल है। ठीक है, बहुत कंपनी है हमारी इंडिया में जो बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, जो सही बात प्रोडक्ट है, के ऊपर काम कर रही है और लंबे टाइम समय से से काम कर कर रही है। रही है, तो बिल्कुल आप ठीक है। प्रोडक्ट पे काम करो, ये बाकी सब लंबा टाइम टिकने वाला नहीं है। मेरे साथ हो चुका है, सकता है आपको ये लगे भी ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। जो मेरे साथ हुआ 2012-13 में, तो मेरा जो उम्र के हिसाब से भी तजारबा है, भी जो प्रोडक्ट का बिजनेस है ना, इस पे मेरे पे टेंशन थोड़ी है कोई। मैंने आज तक 2018 से आज तक बहुत लोगों को प्रोडक्ट सेल कर दिया। तो मेरे को तो ये थोड़ी बोल रहे हैं भी आप सैम ने प्रोडक्ट लिया था, मेरे पैसा वापस करो, मेरा ये कर दिया। प्रोडक्ट दिया, उसने यूज कर लिया, बात खत्म। बहुत अच्छा, तो बाजार से भी हम लेके ही आते हैं, सही मॉल बात। खुल गए हैं, हम हमारे भी अब मानसा में सब जगह मॉल हैं बड़े बड़े। तो वहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेम तो है ये भी। बिल्कुल तो स्टार्टिंग में सर आपका क्वेश्चन था, ये भी स्टार्टिंग में क्या करें, तो सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करें, बहुत अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ में करें, पार्ट टाइम नौकरी करें, करें, नौकरी के साथ साथ में करें। हौली हौली जब आपकी टीम बनना स्टार्ट होगी, फिर इसके फिर ऊपर इसको फुल प्रॉपर टाइम आ जाए, फुल बहुत टाइम आ बहुत सकते हैं, कोई बढ़िया दिक्कत बहुत। नहीं है। और आपने यहाँ पर बात की कि इसको सीख कर करें, जी तो इस बिजनेस के अंदर एजुकेशन का, ट्रेनिंग्स का, अपलाइन का क्या रोल है और कितना रोल है? सर, फुल रोल उनका है तीनों चीज़ों का। बिल्कुल। अगर आप, मैं पहले भी बोला था, मेरे को आपने बता दिया भी रास्ता साफ है। क्यों बता दिया? क्योंकि आप वहाँ पे जा के आए हैं, ठीक है। जो आप प्लान है ना सर, उसको पता है कहाँ पे क्या गलत करना है, हो जाएगा आपसे। ये गलती नहीं करनी, वो पहले काम जब हो चुके हैं, उनको पता है कब गाड़ी लेनी है, कब नहीं लेनी है। तो उनको कॉपी करें तो बढ़िया है। एक्टिव अपलाइन को, ये नहीं है अपलाइन का मतलब ये नहीं है जिसने आपको ज्वाइन करा दिया, उसका तो आप थैंक यू कर सकते हैं। मेरे को ये सिस्टम जो दिया था, वो मेरे बुआ जी का लड़का था, वो आज भी खेती कर रहा है। अच्छा, उसको मैं थोड़ी फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो तो मैं उस अप प्लान को कर रहा हूँ जो कामयाब है। वो तो बिल्कुल ठीक खेती है, कर रहा है आज भी। बहुत अच्छा, उन्होंने तो ज्वाइन कराया, बाद में छोड़ दिया, फिर उन्होंने किया ही नहीं। सही है। तो जो एक्टिव अप प्लान है, जो कामयाब है, उसको कॉपी करें, उससे बात करें, उससे सीखें भी सर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। तो उसके हिसाब से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो आज अगर अपना खुद का दिमाग चलाएंगे तो नुकसान हो सकता है, हो सकता है, सही बात है, क्योंकि सही, तजर्बा कोई भी काम है सर सीख के आएगा। सीख के आएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, तो आज की डेट में आपको क्या लगता है कि जब आपने 10 साल पहले किया था तब टेक्नोलॉजी का इतना रोल था नहीं, बिल्कुल भी सर। आज की डेट में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये टेक्नोलॉजी का कितना रोल है इस इंडस्ट्री को आगे लेकर आने के लिए? बहुत बड़ा रोल है सर। तो आप कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं? सर मेरे को पहले तो फ़ोन ही नहीं चलाना आता था, क्योंकि हमारे टाइम में तो जैसे सबसे पहले जब फ़ोन आया था पंजाब में, तो कीपैड वाला आया था ना, हाँ जी, सैंपल सा 3310, मैंने दुबई में ख़रीदा बिल्कुल था बिल्कुल, हाँ जी, 3310 मोबाइल। तो अभी क्या है, बच्चे हैं वो साथ दे देते हैं, उनको ज़्यादा है इसके बारे में नॉलेज। पर इसके ऊपर काम बहुत पड़ा है ऑनलाइन के ऊपर आज के टाइम में। जो आज के यंग एज के लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए तो बहुत ईजी है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था भी कोई भी नई बात का पता चल रहा है तो व्हाट्सअप भी नहीं था उस टाइम, फेसबुक भी तो मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं था, मैंने यूज नहीं किया उस टाइम, हाँ बट इतना यूटिलाइज इतना ही होते नहीं नहीं, था। हाँ हाँ बिल्कुल, तो आज तो कुछ और बात है, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, या बिल्कुल बहुत ईजी है आपके लिए। सही हमारे बात, को तो डोर टू डोर ही करना पड़ा था उस टाइम। तो आज तो हमारा तो जो देखते हैं बच्चे ही देखते हैं सब कुछ। जैसे आपको मैंने बोला था ना भी यंग एज के भी हैं, लेकिन वो बैक एंड पे हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो पूरा प्रॉपर उसमें क्या करना है, कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है। तो ऑनलाइन भी ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। हो सकता है, नहीं ठीक है। चलो एक सवाल और था, मुझे पता काफ़ी सवाल जवाब हो गए हैं, जी तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है। जी सर। बट मैं ना आपकी टीम में एक चीज़ देखता हूँ, आप पहले अप्रोच करते हो, आप पहले प्रोडक्ट देते हो, जी ठीक है ना? तो जब प्रोडक्ट देने के बाद रिजल्ट्स आते जी हैं, देन आप उनको बिजनेस प्लान के बारे में बताते हो, फिर आप बताते हो इसमें से इनकम क्रिएट हो सकती है। जी तो आप बंदा कैसे चूज़ करते हो कि इसको बिजनेस प्लान बताना है, यार इसको नहीं बताना, ये हमारा कस्टमर ही है, और ये हमारा कस्टमर नहीं है, ये हमारे साथ मिलकर काम भी कर सकता है, वो कब आता है वो वाला पड़ाव, और कैसे चूज़ करते हो वो? सर बहुत इजी है। तो सर कोई भी कंपनी का अगर आप प्लान उठा लो,
तो जो प्रोडक्ट बेस की कंपनी है उसमें ये तो सब में एक ही तो बात है, यूज द प्रोडक्ट प्रमोट द प्रोडक्ट। बिल्कुल अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो प्रोडक्ट बंदा तो प्रमोट करेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है सर बस। नहीं बट नहीं ये तो है वो ठीक है। थोड़ा सा देखो आप कैसे उसको अच्छा आप हर बंदे को ही कहते हो फिर कि हाँ जी आपने प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं रिजल्ट आए तो आप काम कर ले नहीं अब नहीं सर, वो बंदा अलग, जैसे जैसे ना आप कोई भी जो इसमें इंडस्ट्री में किसी में काम में आप आते हैं ना, तो आपको क्या है अल्ट्रासाउंड बन जाती है आपकी आंखें। जैसे जैसे आप जाएंगे लोगों में आपका तजर्बा हो जाएगा भी ये बंदे को इस ताले को कौन सी चाबी लगेगी, ये प्रोडक्ट बेस पे आएगा, ये दूसरे तरीके से आएगा, प्लान से आएगा, बिल्कुल। वो तो बात करके ही पता चलेगा सर। ऐसे वे कैसे नहीं अब आपको आपने सही आंसर दिया ना इस तरह किस ताले को कौन सी चाबी कौन लगेगी सी चाबी ये तो लगेगी, ये तो आंखें देखना एक्सपीरियंस तो पड़ेगा है ना। हाँ ये तो ये तो आपका ये काम, ये सर ये ऐसी चीज है बोलने से नहीं आएगी, नहीं आएगी हाँ जी ये तो ग्राउंड पे जाके ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि काफी चीज होती है जो हमारे को स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं आती, वो प्रैक्टिकल कराते हैं, बिल्कुल तो प्रैक्टिकल करके ही आएगी सही है। सर। चलो बहुत सही सवाल जवाब हो गए हैं जी तो सर। मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री के काफ़ी सवाल थे जो जी जी ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मेरे से मिस हो गया आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वाले टॉक शो जिसके भी साथ होगा उनके साथ कवर अप कर लेंगे। ये हमने नया फॉर्मेट शुरू किया कि ऑफिस में अगर कोई पुराना लीडर आ रहा है तो मैं उनको आपको भी सुबह बताया मैंने कैंसर सिकंदर जी आप आए हुए हो जी तो हम एक टॉक शो कर लेते हैं उसमें क्योंकि बिल्कुल सर। ऑडियंस को हमने हमारे जो यूज़र्स हैं जो जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं जी उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए और हमारा जो मिशन है कि हमने इस इंडस्ट्री को आगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिवली आगे लेकर जाना है तो उसके लिए हमें जो बंदे इसमें पॉजिटिवली काम कर रहे हैं उनकी स्टोरी सुनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और ये टॉक शो का मेन मकसद ये कि यहाँ पर जो रियल स्टोरीज हैं वही रियल इंस्पिरेशन बनती है, हमारी टैगलाइन है। बिल्कुल सर। तो अगर आपको लगता है कि बहुत से सवाल हो गए हैं ऑलरेडी, कोई एक आधी चीज़ अगर मिस हो गई हो, आपको लगता है कोई एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहते हैं आप ऑडियंस को, आप यहाँ पे कैमरा में देखकर भी आप बता सकते हो। बिल्कुल सर, मेरा मैसेज यही रहेगा सबको हाँ जी भी, पहले ही मैंने बहुत बार बोल दिया, मैं बार बार वही बात बोल रहा बिल्कुल। हूँ भी आप बढ़िया कंपनी पहले उसको सर्च करो, किसी की बातों में ना मत आओ। मैं तो आपको बहुत कुछ बोल दूंगा, ये है सपने तो मैं बहुत दिखा दूंगा, हकीकत क्या है उसको जल्दी मत करो। कभी भी ज्वाइन करना है किसी सिस्टम को जल्दी मत करो, उसकी परख करो, उसके सेमिनार में जाओ, उसके ऑफिस में जाओ, देखो उसको पहले भी जे जो बात ये बोल रहा है एक्चुअल में ये बात है, बिल्कुल ठीक है, ये देखना है सबसे पहले। फिर देखना है उसके प्रोडक्ट में दम है। दूसरा देखना है कि उसका प्रोडक्ट तो ओके है पर उसका रेट क्या है। हमारे जो मार्केट के रेट हैं, मान लो पेस्ट की अगर हम बात कर लें, सही बात। मैंने देखना है मेरी जो मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका उसके बराबर का जो पेस्ट बाजार में वो कितने का है, मेरा कितने का प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपने अपनी अपलाइन को ही कॉपी करना है, दूसरे को नहीं करना है। लोग तो बहुत आएंगे आपके पास, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, मान लो कहने का अब शॉर्टकट नहीं जाना। लास्ट पे मैं ही मैसेज मेरा यही है सर, आप भी एक एक दरख्त जरूर लगाएं। बहुत अच्छा। अपने जन्मदिन पे, अपने मैरिज एनिवर्सरी पे, आपकी कोई अचीवमेंट होती है तब भी मैं लगा रहा हूँ खुद का भी। और ख़ास करके जो पंजाब के लोग मेरे को सुन रहे हैं तो भी आज ज़रूरत है हमारे पंजाब को। सही बात है। तो हम कोई जैसे अमरूद का पेड़ हो गया, कोई भी फ्रूट का, हमारे सब हो जाता है। कोशिश करें अपने आप से स्टार्ट करें। बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने किया है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना। जब मैं पहले खुद नहीं करूँगा आपको बोलूँगा तो सही बात है। वो सही नहीं है। मैंने स्टार्ट किया है सर, मैं नहीं बोल रहा मैंने 1 एकड़ लगा दिया, मैंने 1 कनाल पे स्टार्ट किया है। तो वो उसमें लगाए हैं मैंने। उसमें क्या हो गया, फ्रूट के पौधे भी आ गए और थोड़ी बहुत ही सब्जी भी हो जाती है जो बिना पेस्टिसाइड के। तो हमारे को क्या करना है, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ तो देख इस इंडस्ट्री में हमारी आई गई, तो हेल्थ को भी बचाना है। तो उसके लिए हमारे को पौधे लगाने आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। बहुत अच्छा। वो ज़रूर लगाएं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भी एक एक पौधा अपने जन्मदिन पे लगाने नहीं है, उसकी केयर भी करना है। बिल्कुल। तो ये हम इसी पंजाब को बहुत बढ़िया पंजाब बना सकते हैं। सही बात है। इसी इंडिया को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि हमारा देश ये नहीं है हमारे देश में कुछ नहीं है, हमारे देश में बहुत कुछ है, सब कुछ ही लेकिन स्टार्टिंग हम कर नहीं रहे। हम सोचते हैं दूसरा कोई आएगा वो करेगा। बहुत अच्छा। नहीं, हम शुरुआत हमारे से शुरुआत होगी। हमारे को हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे, घर के बाद
हमारा गांव जो सही होगा, गांव के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट सही होगा, उसके बाद पंजाब सही होगा, उसके बाद इंडिया सही होगा। बहुत तो हमारे से स्टार्टिंग हमारे से ही करनी पड़ेगी, हम्म, चाहे वो इस इंडस्ट्री में है, चाहे वो किसी भी काम में है। तो बहुत अच्छा, आप कीजिए, बहुत तो अच्छा। बढ़िया सिस्टम के साथ काम कीजिए, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। मैं तो सारे इस इंडस्ट्री को मान लो थैंक यू कैसे करूं। अगर ये इंडस्ट्री ना होती तो शायद आज आपके सामने मैं भी ना होता, क्योंकि 26 लाख उस टाइम 26 लाख था ना 2018 में। सही बात है, आज तो मेरे ख्याल से डबल हो जाता डबल है, हो गया वो, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट जो पड़ता था सही बात तो है। डबल हो जाता है। फिर वो मेरे को इतनी तो प्रॉपर्टी भी नहीं थी मेरे पास भी उसको मैं उतार पाता। तो ये इस इंडस्ट्री का तो मैं तो ऋणी रहूँगा ज़िंदगी भर। और मेरा ये डिसीजन भी डन है भी, मैं जो प्लेटफॉर्म कर रहा हूँ मैं एंड तक जब तक श्वास है इसी इंडस्ट्री में रहूँगा। दूसरी इंडस्ट्री की मेरे को अब ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी क्योंकि बात बहुत बढ़िया है। है, बहुत अच्छी, तो सब कुछ ही है आपको भी, इसमें। मैं जितने भी परिवार सुन रहे हैं, आप आए हैं इसमें, साथ साथ में आए, काम जो कर रहे हैं उसको छोड़ो मत, उसके साथ साथ में साइड बिजनेस इसको करो। वेरी तो नाइस, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। थैंक वेरी यू नाइस, सर। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने जी लास्ट सर। में। तो हमारी एक मुहिम भी है कंपनी की, आपको पता भी है, जी सर, कि पता जो है। भी पेड़ उगाएंगे आप टैग करिए हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक जी, के ऊपर, MYL ट्री प्लांटेशन, और हम उसको 100 रुपीज़ कैशबैक भी देते हैं। थैंक यू सर, ठीक है क्या ना, बात तो है ये सर। तो हमारा मुहिम पिछले 2 साल से हम चला ही रहे हैं, तो बहुत से पेड़ हमने उगाए भी हैं। जी, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा आपका लास्ट में मैसेज था, और पूरी टॉक ही बहुत अच्छी थी। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू फॉर थैंक यू सर, कमिंग। और मेरे को एंड भी और बहुत बढ़िया लगा सर इतने आपसे शॉर्ट बात टाइम में करके। आपने मान लिया कि हाँ जी हमने करना है, उसके लिए भी धन्यवाद। सो दिस इज़ गुरविंदर सिंह बेदी, आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।